ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास भरे। ओम। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोस्तुते। ओम नमः प्रणवाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। तो अभी हमारा पिछला जो सेशन हुआ था ललिता सहस्त्रनाम मीनिंग पे, तो लगभग 50 श्लोक हमारे हो गए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 51 ग्रुप में मैंने आपको वो सब शेयर तो कर ही दिया था, उसका पीडीएफ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जड़ चेतन गुण दोष सुख दुख ये सब विरोधाभासी है ना। हम कोर्स में हम सब सुनते आए हैं, विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का महत्व बढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे जड़ता और चैतन्य विरोधी है, लेकिन चैतन्य का पता ही चलता है जड़ता का अनुभव करने से, और चैतन्य का अनुभव होने से जड़ता का अनुभव होता है। ऐसे ही गुण दोष, ऐसे ही सुख दुख आदि परस्पर विरोधी तत्वों को लेकर विधाता ने विश्व का निर्माण किया है, और विवेकी व्यक्ति अपने विवेक के बल पर अहितकर बातें छोड़कर हित की बातें ग्रहण करते हैं। इस संसार में हर चीज दो में ही मिलेगी। अभी आपके सामने जो भी ये सब आप लैपटॉप या फोन के माध्यम से जो भी संपर्क कर रहे, उसको भी आप देखो, जब चार्ज करते तो दो वायर लगते हैं उसके, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फैन शुरू है आपके रूम में, वो भी ऐसे, लाइट शुरू होगा वो भी दो। जो भी चीज है, जो भी यहाँ चलायमान, यहाँ तक कि पृथ्वी भी घूम रही है, दो पोल है ना, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। वहां एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेट है ये पृथ्वी। तो यहाँ अच्छा, हमारा अस्तित्व भी दो से हुआ है, मेल फीमेल से, माता पिता के वजह से हम आए। तो यहाँ इस संसार में दो के वजह से सारा अस्तित्व है, और हर चीज विरोधी दिखती है, दोनों विरोधी है, लेकिन ये विरोध के बीच में ही सब कुछ बसा हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं।
अब ये विवेकी लोग क्या करते हैं, अपने विवेक के बल पर अहितकर बातें छोड़कर हित की बातें ग्रहण करते। विवेक क्या है? डिस्क्रिमिनेट, या आपने एडवांस कोर्स में तो ये देखा ही होगा, सुना होगा, ज्ञान के 4 स्तंभ, उसमें पहला स्तंभ है विवेक। विवेक बुद्धि माने भेद कर सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या सदा के लिए मेरे लिए सुखदायी है, क्या सदा के लिए लंबे समय के लिए दुखदायी है। इसके भेद कर सकता है उस वो विवेकी व्यक्ति, उसको बोलते हैं। तो ये परस्पर विरोध में ये संसार बना है ईश्वरी शक्ति से। विवेकी व्यक्ति अपने विवेक के बल पर अहितकर बातें छोड़कर हित की बातें ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा जो लोगो है आर्ट ऑफ लिविंग का, सोचने लायक है। बीच में सूर्य है, बाजू में 2 राजहंस है। सूर्य माने प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। कब होता है? जब हमारा जीवन उस राजहंस के जैसे। राजहंस क्या करता है? कहते हैं वो पक्षी, उसको पानी में, दूध में पानी मिला के दो तो वो बराबर दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हम भी ऐसे ही चाहिए, ज्ञान की बातें जो हमारे लिए हितकर है वो उठा लो, बाकी सब छोड़ दो। बाकी तो रहने वाला है, ये नहीं समझना कि सब, जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव भी रहेगा, हमको वो समझना चाहिए। लेकिन यह केवल विवेक के बल पर संभव नहीं होता। विवेक की विधात्री परमेश्वरी की कृपा के बिना विवेक भी समय पर काम नहीं देता। विवेक भी घास चरने चला जाता है, टाइम पे ज्ञान आता ही नहीं है याद। उसके लिए हमको बहुत आवश्यक है कि देवी की कृपा हो। विधात्री बोलते हैं देवी को, विधात्री, जिसने विधान बनाया है, विधि का विधान जिसने बनाया वो विधात्री। संसार में सब कुछ दयामयी देवी की प्रेरणा से ही होता है और इसीलिए उन्हीं के भरोसे रहने में हमारा श्रेय है। यही संदेश श्री ललिता सहस्त्रनाम के अगले श्लोक में मिलता है। अगला श्लोक 51 51वां श्लोक। दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोष वर्जिता सर्वज्ञा सांद्र करुणा समाधा समानाधिक वर्जिता। दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोष वर्जिता। दुष्ट दूरा दुराधर्षा एक नाम उसमें आता है। दुष्ट दूरा दुराधर्षा दुराचार शमनी दोष वर्जिता सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानाधिक वर्जिता। जहां श्री माता की शिष्टता विराजमान होती है वहां दुष्टता नाम की चीज टिक नहीं सकती। दुष्ट दूरा, उत्कृष्ट शिष्टता को देखते ही निकृष्ट दुष्टता अपने आप दूर हो जाती है। दुष्टों को दूर रखने के लिए उनसे दूर होने की जरूरत नहीं है। स्वयं शिष्ट आचरण करते हुए शिष्टता का उत्कृष्ट आदर्श सामने रखा जाए तो दूसरों की दुष्टता अपने आप दूर हो जाती है। परमेश्वरी का यही आदर्श दुष्ट दूरा और दुराचार शमनी के नामों में स्पष्ट होता है। वह दुष्टों को दूर रखती है या उनकी दुष्टता को दूर कर देती है। एक तो दुष्टों को दूर करेगी या तो उनकी दुष्टता को दूर कर देती है, इसलिए दुष्ट दूरा बोलते हैं उसको। अच्छे बुरे के विवेक के अभाव से दुराचार उत्पन्न हो जाता है। दुराचार उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? अच्छा बुरा का जो भेद करने वाला विवेक है उसका अगर अभाव हो जाए तो दुराचार उत्पन्न हो जाएगा। जब यह विवेक भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाता है तब दुराचार शांत हो जाता है और सदाचार का सर्वत्र प्रसार हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में भी दूसरों के दोष निकालने वाले बहुत से लोग मिलते हैं, पर वे अपने निजी दोषों की तरफ ध्यान नहीं देते। हमेशा दृष्टि बाहर रहती है, उंगली दूसरों को दिखाएंगे, पर 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती है, वो किसी का ध्यान नहीं है, दोष निकालते रहेंगे। जिसके दृष्टि में ही दोष है उसको हर चीज में दोष ही दिखेगा, कमी ही कमी दिखेगी उसको, हर हर चीज में उसको कमी दिखेगी। असूया बोलते हैं ऐसे लोगों को। असूया माने जो दोष देखना, सब बेकार ही दिखेगा।
मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक पूरा स्वस्थ शरीर छोड़ के मक्खी बराबर घाव में जाके बैठती है। अच्छा शरीर छोड़ देती है, वहां घाव जाए बराबर ढूंढती है वो शरीर में, वहां जाके बैठती। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बराबर दोष को ही देखते हैं, उनको हमेशा कमी दिखती है, जो मूर्खता के लक्षण है। पर वे अपने निजी दोषों की तरफ ध्यान नहीं देते। अक्सर दोषी व्यक्ति को ही दूसरों के दोष विशेष रूप से दिखाई देते हैं। जो चीज हम में है वही हमें दूसरों में दिखेगा। हमारे भीतर हमको ईश्वर का अनुभव हो गया, हम स्वयं अगर देवता बन गए, देवता का अनुभव हो गया, हमको दूसरों में भी देवता ही दिखेंगे, दूसरे भी हमको ईश्वर ही दिखेंगे। हमारे भीतर कूट कूट के दोष भरे पड़े, हमको दूसरों में दोष ही दिखेंगे। अपने दोषों का विश्लेषण करना शुरू किया जाए तो दूसरों के दोष अपने को ज्यादा खटकने नहीं लगते हैं, और धीरे धीरे यह आत्म विश्लेषण, यह स्वाध्याय आत्मवान व्यक्ति के आचरण को दोष रहित या दोष वर्जित बना देता है। इसलिए दोष वर्जिता दूसरा नाम। साधारण व्यक्ति भी जब इस प्रकार निर्दोषी या दोष वर्जित बन सकता है, तो दयामयी देवी का कहना ही क्या है। जब साधारण व्यक्ति भी अपने आप को आत्मविश्लेषण करके दोष रहित बना सकता है, तो दयामयी देवी की कृपा तो उसका क्या कहे, वो तो एक क्षण में सारे दोष हर ले। वह सबके दोषों को गुण बना देती है, जैसे सूर्य की किरणें सारे अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। इसीलिए परमेश्वरी को दोष वर्जिता कहा गया है। फिर आगे आता है, वह सर्वज्ञा है, वह सब कुछ जानती है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाली। किसमें क्या गुण है, क्या दोष है, यह बात उनसे छिपी नहीं रह सकती। सबके हृदय को पहचानने वाली देवी किसी को दोषी कहकर दूर नहीं भगाती, बल्कि उस पर दया दिखाती है। उनकी करुणा में ही कहीं कोई ढिलाई या पतलाई नहीं है, इसलिए वह सांद्र करुणा है। दोष देख के ये बेकार आदमी करके दूर नहीं कर देती। सांद्र करुणा माने क्या, करुणा तो उसके ऊपर भी रखते ताकि ये तो सुधरे। घने बादल की तरह उनकी करुणा, दया या अनुकंपा इतनी घनीभूत होती है कि वह कभी भी बरस सकती है। केवल साधक के हृदय क्षेत्र को इस कृपा वर्षा को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। माने पात्र हमारा सीधा चाहिए। बारिश गिर रही, पात्र उल्टा रखा, सारा पानी बह जाएगा, पात्र सीधा कर लो। सब बरस रही है कृपा देवी की, वो लेने का। और पात्र की पात्रता बढ़ाइए, योग करके, प्राणायाम करके, यम नियम का पालन जब करते हैं हम जीवन में, तो हमारी पात्रता बढ़ती है, यानी ग्रहण, कृपा ग्रहण करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। एक बच्चा बड़ा उधम करता है, ये गुरुकुल के बच्चे तो मस्ती में तो सबसे आगे रहते हैं दुनिया में, पूरा गुरुकुल उनके सिर पे रहता है। तो एक बच्चा तो इतना भयंकर मस्ती कर, बाप रे बाप, परेशान सभी लोग, कई बार कंप्लेंट्स, सब कुछ कर लिया, सारे उपाय हार लिए, गुरुदेव तक जाती थी कंप्लेंट। एक बार सभी लोग गए, शिक्षक लोग गुरुदेव के पास, बोले गुरुदेव अभी तो असह्य हो गया, इसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, इसको एक को निकाल देते। गुरुदेव बोले भाई अगर मैंने भी उसको निकाल दिया तो वो जाएगा कहाँ, बोले फिर उसको पता है कि उसमें इतने सारे कमियां है, दोष है, इतना मस्ती कर, पर अगर हमने भी उसको निकाल दिया तो और इससे विशेष और तो कुछ है ही नहीं, बोले फिर तो वो जीवन भर के लिए वैसा ही रहेगा, रखो बोले उसको। ये करुणा है, करुणा देवी की, गुरु की। पात्रता चाहिए हमारे लेने की, मन की निर्मलता ही इसके लिए एकमात्र तैयारी है। निर्मल मन ही परमेश्वरी की पावन अनुकंपा को ग्रहण कर सकता है। लेकिन मन निर्मल बने कैसे? योग प्राणायाम से, यम नियम के पालन से। 5 यम 5 नियम याद ही कर लेना ये। लेकिन भगवती की दृष्टि में छोटे बड़े का, गुणी दोषी का या पापी पुण्यात्मा का कोई अंतर नहीं होता।
वास्तव में पापी मन पर ही वह अधिक ध्यान देती है। पापी का पाप और दोषी का दोष दूर करके वह सबको अपनी कृपा का समान अधिकारी बनाना चाहती है। इसलिए उनको समानाधिक वर्जिता कहा गया है। उनकी बराबरी करने वाली कोई शक्ति इस संसार में है ही नहीं, तो फिर उनसे बढ़कर किसी सत्ता के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए भी वह समानाधिक वर्जिता है। दो अर्थ होते हैं यहाँ। देखो कभी कभी किसी किसी के मन में आता, अरे गुरुदेव उसको तो बड़ा ध्यान दे रहे, उसी को नाम लेते, उसी का सब गुणगान करते, उसी को ऊपर ऊपर, पर कारण दूसरा रहता है। जो गड़बड़ करने वाला है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो ठीक ठीक चल ही रहा, सब सबका अच्छा, जो उसका सारा अच्छा चल रहा है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। पता है वो ठीक लाइन पे है। सर्वेश्वरी की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन करने वाली सर्वनामावली अगले श्लोक में प्रस्तुत है। 52वां श्लोक। सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी। सर्वशक्तिमयी, जिसमें, है ना, सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा, सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी। संसार में जो भी शक्ति है उसका मूल स्रोत तो सर्वेश्वरी ही है। सूर्य को प्रकाश, अग्नि को तेज, हवा को गति, आकाश को शब्द आदि सर्व शक्तिमयी की इच्छा से ही मिलते हैं। यहाँ तक कि प्राणी को प्रेरणा प्रदान करने वाली इच्छा, श्रद्धा, मेधा आदि भी उन्हीं की देन है। लेकिन सर्वशक्तिमयी सबको शक्ति इसलिए प्रदान करती है कि उससे लोक मंगल की साधना सफल हो, सबका कल्याण हो, जीवन अधिक सुखमय और सार्थक बने। दैवी शक्ति मानव को प्राप्त है, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हित में होना चाहिए, तभी मानव दिव्यता जीवन का आनंद पा सकता है। दिव्य जीवन का आनंद पाने के लिए हमें दूसरों की सेवा में अपने को लगाना पड़ेगा। देखो पेड़ पौधे, इसके बारे में मेरे दिमाग में आया था, कल करूंगा इसका, कल परसों इसका ट्वीट भी कर लेंगे। एक बात सोचिए आप, जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्राणी है इस संसार में, उनसे मनुष्य सेवा ले सकता है। समझ रहे? सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सेवा दे सकता है। प्राणी आपको सेवा नहीं देते, आप लेते हैं उनसे। पर देने का, सेवा देने का भाव इस संसार में सिर्फ मनुष्य को दिया है, इसलिए बहुत ऊंचा है। सेवा करना बहुत ऊंचा माना गया है, क्यों? वो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है, अन्य योनि में संभव नहीं है। अन्य योनियों में तो उनसे सेवा ली जाती है, वो भी सबसे नहीं ली जा सकती। अब मगरमच्छ से क्या सेवा लेंगे आप? थोड़ा बहुत कुत्ते से वगैरह ले लेंगे सेवा, पेड़ों से ले लेते, ऑक्सीजन ले रहे, छाव वाव दे रहे, कुछ फल वल दे रहे। लेकिन कई पेड़ पौधे तो ऐसे, उनसे तो आप सेवा ले नहीं सकते। पर मनुष्य ऐसा है जो सबको सेवा दे सकता। तो अगर हमको दैवी मानव अगर दिव्य जीवन का आनंद लेना चाहता है तो उसको सार्वजनिक हित में ही सोचना चाहिए, होना चाहिए। यही सर्वमंगला देवी की मंगल कामना है। सर्वशक्तिमयी देवी के वरदान से प्राप्त शक्ति का मंगलमय कार्य के लिए उपयोग कर लिया जाए तो वह प्रसन्न होकर सबको सद्गति प्रदान करती है। सद्गति प्रदा। प्रत्येक विद्या का कौशल के दो पहलू होते हैं। प्रत्येक विद्या या कौशल के दो पहलू होते हैं। उससे लोग हित भी हो सकता है या सर्वनाश भी हो सकता है। कोई भी विद्या लीजिए आप, की कोई भी कुशलता लीजिए, उसमें दो बाजू हमेशा होती है, सिक्के के दो पहलू। उसका एक पहलू
दूसरों के हित में हो सकता है, दूसरा पहलू दूसरों के सर्वनाश का भी हो सकता है। जैसे आजकल की वैज्ञानिक प्रगति से सारा संसार सौजन्य और सौहार्द के वातावरण में सुखमय जीवन भी बिता सकता है, या भौतिक शक्ति का दुरुपयोग करके सर्वनाश का बीज भी बो सकता है। एसी है, टीवी है, एक जगह बैठ के आप सब मुझे सब सुन पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये सब विज्ञान का कमाल है ये। ठंडा आइसक्रीम का, अब बर्फ का आपको शरबत पीने के लिए आपको जरूरत नहीं हिमालय में जाने की, यहीं पे आप आनंद उठा सकते हैं। ये सब विज्ञान का कमाल है। पर वही विज्ञान सर्वनाश भी कर सकता है, दूसरा पहलू भी है उसका। उसी विद्या से इतने सारे एंटीबायोटिक्स ये वो सब बनाए, उसी विद्या से कोरोना जैसे वायरस भी बना सकते हैं, कोविड। तो दो पहलू होते हैं किसी भी विद्या के या किसी भी कौशल के, कुछ किसी भी कुशलता के। शक्ति, कल्याण और जीवन लक्ष्य के महत्व और सामंजस्य की ओर संकेत करने वाले ये तीनों नाम सर्वशक्तिमयी, सर्वमंगला और सद्गति प्रदा स्मरणीय और मननीय है। तीन नाम बड़े विशेष है ये। सर्वशक्तिमयी, सारी शक्ति है लेकिन फिर भी सर्वमंगला है, और सद्गति प्रदा, सबको सद्गति देने वाली। सबकी अधिष्ठात्री होने के कारण देवी को सर्वेश्वरी कहा गया है। यह सारा संसार ईशावास्य है, किसी अधिष्ठाता के अधीन उसी के द्वारा आवासित है। परमेश्वरी उसी ईश्वरीय सत्ता की अभिन्न और सहचरी शक्ति है। इस सत्ता और शक्ति के ऊपर और किसी का अधिपत्य नहीं है, इसीलिए वह सर्वेश्वरी है। अधिपत्य की जब बात चलती है तो सहज ही यह भ्रम उत्पन्न होता है कि परम सत्ता परिमित सत्ता से अलग है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दोनों एक ही तत्व के दो भिन्न रूप है। परमेश्वरी में जो शक्ति है वही परम शिव में है, और वही साधारण प्राणी में भी है, सोई है सिर्फ। वह सबके साथ, सबके अंदर और सबसे एकाकार होकर सारे संसार की लीला चला रही है, इसीलिए उनको सर्वमयी कहा गया है। सर्वमयी, सब जगह जो व्याप्त है, हर प्राणी में, हर जीव में, हर मनुष्य में जिसका निवास है, जिसका आवास है, सब कुछ जो चला रही है, सर्वमयी। एक एक नाम देखो कितने सुंदर है। प्राय परमेश्वरी का ध्यान विभिन्न मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। मंत्र मनन के साधन है, और मनन मन की अधिष्ठात्री देवी का होता है। इसलिए मंत्र के माध्यम से मननीय दिव्य चेतना मंत्र से जुड़ी हुई है, पर मंत्र के अधीन नहीं है। मंत्र से तो जुड़ी है, मंत्र के अधीन नहीं है। सभी मंत्रों में उसी परम चेतना की भावना है। आराध्य देवी या देवता को मंत्र से अलग नहीं मानना चाहिए। जीवात्मा को मन के माध्यम से परमात्मा तक ले जाने वाला अमोघ साधन अगर कुछ है तो वो मंत्र है। इसलिए मंत्र दीक्षा बहुत आवश्यक है जीवन में, बहुत आवश्यक। गुरु मंत्र जरूर चाहिए। वो जप करने से हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। एक एक और कोई मंत्र इससे बेहतर है, इससे ऐसा नहीं है। सभी मंत्र एक जैसे है। कंपेयर नहीं करना, अरे मुझे गुरु मंत्र ये मिला है तो उसको तो जल्दी गति हो रही, मुझे नहीं। ये कंपेयर नहीं, सभी में उतनी ही शक्ति। जीवात्मा को मन के माध्यम से परमात्मा तक ले जाने वाला अमोघ साधन है मंत्र। इसलिए मंत्र परमेश्वरी का ही स्वरूप है, तभी तो वह सर्व मंत्र स्वरूपिणी मानी गई है। क्या नाम है उनका? सर्व मंत्र स्वरूपिणी। मंत्र ही नहीं, यंत्र और तंत्र भी परमेश्वरी के ही विभिन्न रूप है। यह भावना अगले श्लोक में व्यक्त की जाती है। सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृड प्रिया।
मंत्र मानसिक आराधना के साधन है तो यंत्र बहिर्मुख साधना के आधार है, और तंत्र मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की आराधना की प्रक्रिया है। जब आप मंत्र जप करते तो मन में करते हैं। यंत्र जो है पूजा पाठ जो भी होता है वो भगवान की पूजा होती है। एक्चुअली हम तो मूर्तियों की करते हैं मंदिरों में, लेकिन मूर्ति के नीचे यंत्र होता है पर्टिकुलर देवता का, उसकी पूजा तो बहिर्मुख हो गई। और जो तंत्र है, टेक्निक जो है वो मंत्र और यंत्र दोनों का मिलकर है। जैसे आप सुदर्शन क्रिया करते हैं, वो भी एक टेक्निक है, तंत्र है। उसमें मंत्र भी काम कर रहा है, माने अंतर्मुखी भी है और आप बाहरी कृत्य भी कर रहे हैं, बहिर्मुखी भी है, दोनों साथ में चलता है। तो ये ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र तीन चीजें है। मंत्र मानसिक आराधना के साधन है तो यंत्र बहिर्मुख साधना के आधार है, और तंत्र मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की आराधना की प्रक्रिया है। ये तीनों परमेश्वरी की कृपा प्राप्त करने के साधन है। कुछ भाग्यशाली ऐसे भी है जिनको इनमें से किसी भी साधन का सहारा लिए बिना ही परमेश्वरी का अनुग्रह सहज रूप से प्राप्त होता है। इसमें एक महान विभूति हुई है इस देश में, बड़े उच्च कोटि के संत हुए, संत त्यागराज। संत त्यागराज कहते हैं कि जिनका अपना मन अपने अधीन रहता है और जो इस तथ्य को भली भांति जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं है बल्कि इस शरीर के मिट जाने पर भी अमिट रहने वाले अशरीरी तत्व में एकाकार है, उनके लिए मंत्र तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे धन्य जीवी बहुत कम है। मंत्र तंत्र और यंत्र मन को शरीर से अलग कर आत्मा के निकट ले जाने के साधन है। यह काम मनोन्मनी अपने आप कर सकती है। मन को उन्मन या उदात्त मानस की भूमिका पर ले जाने वाली देवी को मनोन्मनी कहा जाता है। परमेश्वरी का यह नाम मनोन्मनी यहाँ ठीक स्थान पर आया है। सर्वशक्तिमयी की सर्वनामावली के समाप्त होते ही यह नाम भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता के बीच की कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मन समस्त इंद्रियों का भीतरी किवाड़ है, दरवाजा, और आत्मा का फाटक है, गेट। मन क्या है? सारे इंद्रियों का भीतरी किवाड़। सारे इंद्रिय जो है खुलते मन के, देखो इंद्रिय में इच्छा नहीं उठती है, मन में उठती है। काम वासना इंद्रिय में नहीं आती, मन में आती है। खाने की इच्छा जीभ में नहीं आती है, मन में आती है। मन में आने के बाद जीभ में पानी आना शुरू हो जाता है। तो इंद्रियों का जो भीतरी किवाड़, भीतरी दरवाजा, वो है मन से संबंधित। मन समस्त इंद्रियों का भीतरी किवाड़ है, दरवाजा, किवाड़ मान दरवाजा, और आत्मा का फाटक है, फाटक माने गेट। मन आत्मा के लिए गेट है, उसके अंदर जाना है। अगर यह फाटक भीतर की तरफ खुलता है तो आत्मा को मन जो है ये आत्मा का फाटक है। अगर ये फाटक भीतर की तरफ खुलता है तो आत्मा का आलोक मिलता है। अन्यथा इंद्रियों का आधिपत्य मन को कठपुतली बनाकर मनमाने ढंग से नचाने लगता है। इस मध्यवर्ती मन को अंतर जगत के अनंत लावण्य की ओर प्रवर्तित करने वाली देवी को ही यहाँ पर मनोन्मनी कहा गया है। योग शास्त्र में यह एक मुद्रा है जो इस प्रकार की मनोदशा को निरूपित करती है। योग शास्त्र में जब अभी आप योगा क्लास में तो आप आ ही रहे हैं, उसमें जब पतंजलि योग सूत्र का चलेगा उसमें इसका वर्णन आएगा, तब हम विस्तृत इसकी चर्चा करें। अब मनोन्मनी तक पहुंचने के बाद अंतर मन का आकार प्रकार एक एक करके अगले 27 नामों में व्यक्त होता है। आगे जो 27 नाम आएंगे ये सभी नाम महद वाचक शब्दों से युक्त होते हैं, जैसे माहेश्वरी, महादेवी, महालक्ष्मी आदि। मह इति ब्रह्म, मह इति ब्रह्म, इस श्रुति के अनुसार ये सब के सब ब्रह्म पदार्थ की व्याख्या करने वाले हैं। ब्रह्म माने बड़ा। हो सकता है ये अगले 27 नाम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि 27 नक्षत्रों के भी प्रतीक हो, ये भी अर्थ लगा सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। चंद्रमा इन नक्षत्रों का स्वामी माना जाता है। इस महती तारावली के बाद चंद्र विद्या का भी उल्लेख मिलता है। ये आगे चंद्र विद्या भी आएगा,
ये 27 नाम के बाद, इसीलिए ये महदवाचक नाम विभिन्न नक्षत्रों की अधिदेवताओं के शब्द चित्र कहे जा सकते हैं। इस नाम तारावली का आरंभ होता है माहेश्वरी के नाम से। पहला नाम इसमें आता है इन 27 नामों में, माहेश्वरी। ईश्वर शब्द किसी स्वामी, शासक या नायक का द्योतक होता है। गीता माता कहती है, भगवत गीता यह कहती है कि समस्त प्राणियों का ईश्वर हमारे हृदय के अंतस्थल में रहता है। ईश्वर हमारे अंतस्थल, ये गीता का प्रतिपादन है। यह ईश्वर का सीमित रूप है। सारे संसार के समस्त प्राणियों के भीतर बसे हुए इसी सर्वांतर्यामी ईश्वर का विराट रूप महेश्वर है, जिनकी अंतरंगिणी शक्ति का नाम है माहेश्वरी। वही महादेवी है। शंकर को महादेव भी कहते हैं। महादेव की पत्नी होने के कारण देवी को यहाँ माहेश्वरी नहीं कहा गया है, क्योंकि अगला नाम महालक्ष्मी इस स्थापना में बाधा उत्पन्न करती है। वास्तव में ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शंकर की पत्नी पार्वती एक ही मूल शक्ति के 3 रूप है, और वही मूल शक्ति ललिता परमेश्वरी है। मूल ललिता परमेश्वरी, वह सबकी माता श्री माता है। इसी दृष्टि से उनको माहेश्वरी, महादेवी और महालक्ष्मी कहा गया है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादेवी आदि सभी देवी देवताओं को जन्म देने वाली वह मूल शक्ति या आदि लक्ष्मी है। अगले नाम मृडप्रिया। मृडप्रिया को भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझ लेना चाहिए। मृड भी शंकर का नाम है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु पर विजय पाने वाला या मृत्युंजय। मृड का अर्थ मृत्यु पर विजय पाने वाला या मृत्युंजय, ऐसा अर्थ। जरा मरण के भय से लोगों को मुक्त करने वाले परमेश्वर के मन में परमेश्वरी के प्रति अपार प्रेम है। मृत्यु का रहस्य जानकर अमरत्व को प्राप्त करना ही श्री माता की आराधना का चरम ध्येय है। महादेवी की महनीयता का वर्णन अगले 4 श्लोकों में मिलता है। 54, 55, 56 और 57, 54, 55, 56, 57 ये अगले श्लोक है। महारूपा महापूज्य महापातक नाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। संसार में जितने रूप है सब परमेश्वरी के ही है। इस नाम रूपात्मक जगत में देवी के सहयोग के बिना रूप विस्तार संभव नहीं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक रूप और दूसरे रूप के संयोग और सहयोग से ही तीसरा रूप निष्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रतिक्षण बनती चलने वाली असंख्य रूपावली का मूलाधार होने के कारण श्री माता को महारूपा कहा गया है। महारूपा, सारा संसार इस महारूपा माता की पूजा करता है। माता पिता प्रत्यक्ष देवता है और संसार के समस्त माता पिता उसी विश्व माता को अपने जन्म का मूल कारण मानकर उनकी आराधना करते हैं। माता पिता का सम्मान देवी के जैसे सम्मान देके ही करना चाहिए। माता पिता पे क्रोधित होना माने देवी पे क्रोधित होना है। माता पिता का अन्याय करना देवी का अन्याय करना है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग प्राण के भरोसे अपने अपने व्यापारों में परिवर्तित हो पाते हैं, उसी प्रकार संसार के समस्त प्राणी उसी प्राणेश्वरी के प्रणयन पर निर्भर है, इसलिए वह सबके लिए आराध्य है।
स्वभाव के करुणामय होने के कारण वह निकृष्ट से निकृष्ट पापी के घोर से घोर पापों को भी पल भर में नष्ट कर देती है। देवी के चरणों की शरण में एक बार ही सही जो पहुंच जाता है वह सर्वात्मना विशुद्ध बन जाता है। मोह शोक पाप ताप उसको छू नहीं सकते। इसीलिए देवी को महापातक नाशिनी कहा गया है। परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के अंत स्थल में आसीन होकर अपनी माया के सहारे उसको सांसारिक जीवन में प्रवृत्त और प्रेरित करते हैं। माया सत्य की भांति दिखाई देती है पर वास्तव में सत्य नहीं होती। जैसे सपने में जो घटना घटती है वह स्वप्न के समय सत्य प्रतीत होती है पर जैसे ही नींद खुल जाती है उसका खोखलापन प्रकट हो जाता है। आज तक किसी को भी स्वप्न देखते हुए ये अनुभव नहीं आया होगा कि ये झूठा है। स्वप्न में सत्य सत्य ही लगता है सारी चीजें जो जो देखते हैं। लेकिन नींद खुल जाने के बाद तुरंत पता चलता है अरे ये तो भ्रम था, कल्पनाएं थी, कल्पना का जगत था। इसी प्रकार ये सारा जगत माया है जब तक हम सोए हुए हैं। जिस दिन हमारी जागृति होती, चेतना जागृत हो जाए, हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाए, उसी दिन हमको तुरंत ये माया का आवरण हमारे सामने से गिर जाता है। समझ में आ जाता है कि ये सब माया है, ये सच नहीं है, मिथ्या है। माया सत्य की भांति दिखाई देती है पर वास्तव में वह सत्य नहीं होती है। जैसे सपने में जो घटना घटती है वह स्वप्न के समय सत्य प्रतीत होती है पर जैसे ही नींद खुल जाती है उसका खोखलापन प्रकट हो जाता है। सांसारिक जीवन भी इसी प्रकार सत्य प्रतीत होने वाला मिथ्यानुभव है। मोह और माया के कारण वह आभास होता है। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है, जगत को झूठा कहीं नहीं कहा गया है, झूठ नहीं कहा गया है, मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है। आदि शंकराचार्य ने भी ब्रह्म ज्ञानावली में बोला है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म को सत्य क्या है लेकिन जगत को झूठा नहीं कहा, मिथ्या शब्द का प्रयोग करा। मिथ्या माने क्या? जगत को झूठा है, झूठा माने है ही नहीं ऐसे हो जाएगा, जगत तो है। मिथ्या का अर्थ होता है जो निरंतर बदलने वाला है, जो एक जैसे नहीं रहता है, हर पल बदल रहा है। यहाँ हर चीज बदल रही है, हर चीज। हमारा पूरा शरीर पूरे एक साल में तो पूरा शरीर नया हो जाता है, एक एक कण उसमें मर जाता है पुराना। हर एक श्वास हमारी नई है, हर पल नया है। इस जगत में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है और इसीलिए इस जगत को मिथ्या कहा गया है। मिथ्या माने क्या? जो बदलने वाला है, जो सतत बदल है नहीं, ऐसा नहीं बोल, जगत तो है। आप अस्तित्व को नकार नहीं सकते, असत्य नहीं बोल सकते उसको। हाँ, ब्रह्म को सत्य बोल सकते लेकिन जगत को मिथ्या बोल सकते। हमेशा बदलने वाला, एवर चेंज। मोह और माया के कारण अटैचमेंट, मोह माने क्या? इतना अटैच हो जाना, राग उत्पन्न होना किसी के प्रति। और माया के कारण यह आभास होता है। जैसे ही मोह की निद्रा टूट जाती है माया का भेद खुल जाता है। पर जीवन लीला बनाए रखने के लिए यह माया बहुत जरूरी होती है। असल में मानव जीवन माया और सत्ता के बीच की आंख मिचौनी है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा तब तक छाया रहता है जब तक प्राणी अपने स्वत्व को भुलाकर सनातन और सर्वव्यापी सत्व में एकाकार नहीं होता। पर विडंबना यह है कि माया और सत्ता दोनों उसी महामाया और महासत्वा की निजी रचना है। इस माया जाल को चीर कर बाहर निकलने की शक्ति भी वही महाशक्ति प्रदान करती है। परमेश्वरी की इसी रहस्यमयी रचना शैली को समझाने के लिए यहाँ पर महामाया, महासत्वा और महाशक्ति का स्मरण किया गया है। 3 नाम दिए। इस श्लोक का अंतिम नाम है महारथी। रति का अर्थ होता है अति उच्च स्तर का आनंद। रति का अर्थ होता है संभोग, संभोग में जो उच्च आनंद मिलता है वो। आरती को भी रति इसलिए लगा दिया है क्योंकि उच्च कोटि का आनंद आप आरती में भी पा सकते हैं। जरूरी नहीं है शारीरिक इंद्रिया ही उसमें शामिल हो।
महारति रमणीयता जीव मात्र का सहज लक्षण है, आकर्षण चेतनता का चिन्ह है। सौंदर्य, माधुर्य और सामर्थ्य मानव मात्र को ही नहीं बल्कि समस्त जीव जगत को रमणशील बना देते हैं। लेकिन पार्थिव प्रेम से उत्पन्न होने वाली, पार्थिव माने शारीरिक प्रेम से उत्पन्न होने वाली यह लौकिक रति क्षणभंगुर होती है और शरीर को दुर्बल और नीरस बना देती है। संभोग में रति का आनंद तो आता है लेकिन क्षण भंगुर है और शरीर दुर्बल हो जाता है। शक्ति का गेन नहीं होता है, माने शक्ति उसमें आती नहीं है, शक्ति जाती है, बहिर्गमन होता है शक्ति का, क्षण भंगुर होती है। और वो रति भी क्षण भंगुर होती है, माने शाश्वत नहीं होती, आनंद थोड़े समय के लिए, और नीरसता भी लेके आती है, जड़ता भी लेके आती है। अगर यह रति या रमणशीलता अंतर्मुख बन जाए तो वह शाश्वत सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार की आंतरिक रति का परिचय कराने वाले परमेश्वरी को यहाँ महारति का नाम दिया गया है। जैसे रति वैसा भोग, वैसा ही ऐश्वर्य होता है। श्री माता को महाभोगा और महेश्वर्या कहा गया है। पार्थिव भोग और पार्थिव ऐश्वर्य केवल इंद्रिय जन्य सुख तक सीमित होता है। देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, आप जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, क्या देखते हैं, उसके पास कितनी सुख सुविधा के साधन है और आपके अंदर जलन महसूस हो जाती है और आपको लगता है मेरे पास भी चाहिए। आप ये कभी नहीं देखते कि वो व्यक्ति कितना दुखी है। किसी बहुत बड़े घर में गए, बहुत ऐश्वर्यशाली, आप क्या देखेंगे, सुख सुविधा के साधन कितने उसके पास। आप उस व्यक्ति को कभी नहीं देखते कि भाई उसको कितना सुख मिला है जीवन में, उसकी कितनी निरोगी काया है, उसका कितना प्रसन्न चित्त मन है। ये सब हम नहीं देखते। ये विडंबना है, ये मूर्खता है हमारी। श्री माता को महाभोगा और महेश्वरिया कहा गया है। पार्थिव भोग और पार्थिव ऐश्वर्य माने शरीर के स्तर पे जो भी भोग है और ऐश्वर्य है, केवल इंद्रिय जन्य सुख तक सीमित होता है। लेकिन माता का भोग और ऐश्वर्य अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य होने के कारण अलौकिक आनंद प्रदान करता है। उत्तम रति उत्तम गति प्रदान करती है। उत्तम भोग और उत्तम ऐश्वर्य उदात्त भावनाओं को जन्म देते हैं। भोग केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है, और ये तीन प्रकार के भोग एक दूसरे से बढ़कर होते हैं। शारीरिक भोग से बढ़कर मानसिक भोग, मानसिक भोग से बढ़कर आध्यात्मिक भोग। जब प्रेम होता है, शारीरिक स्तर पे जो प्रेम होता है वो प्राणी के जैसे, तीन प्रकार बोले सेक्स में। एक एनिमलिस्टिक माने प्राणी के जैसे, जैसे गीधड़ ऊपर उड़ती है उसका लक्ष्य पूरा मांस के टुकड़े पे होता है, ऐसे ही ये ये इस तरह का जिसके मन में भाव रहता है उसको सिर्फ मांस ही दिखता है। पर कुछ लोग थोड़ा आगे विचार के स्तर पे जुड़ते हैं, मन के स्तर पे वो और बेहतर है। और कुछ लोग उससे भी आगे जाके आत्मा के साथ मिलन होता है, तब वो उनमें दोनों में फिर भेद नहीं दिखता, दोनों उसके लिए एक दूसरे के लिए पूज्य हो जाते। एक से बढ़कर एक है, ऐसे भोग भी एक से बढ़कर एक है। शरीर से बढ़कर मानसिक, मानसिक से बढ़कर आध्यात्मिक। भगवती को जो भोग लगाया जाता है वह इसी उच्च कोटि के आध्यात्मिक महाभोग का प्रतीक है। ऐश्वर्य की भावना भी लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जितनी बाहरी संपत्ति है वह वास्तव में हमारी अपनी नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई भी अंश हमारे साथ नहीं आता, ना हमारे साथ जाएगा। भव्य भवन हो सकता है, अपार धनराशि हो सकती है, नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण, सब कुछ पार्थिव शरीर के साथ मनुष्य छोड़ देता है, लेकिन उसकी विचार संपत्ति, पद संपदा, वाग विभूति माने वाणी की विभूति, सारी की सारी उसके नाम को अमर बना देती है। इस दृष्टि से श्री माता को महावीर्या, महाबला और महाबुद्धि भी कहा गया है। इन तीनों नामों में देवी की शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का अलौकिक महत्व बताया गया है।
केवल शारीरिक और बौद्धिक बल में ही नहीं बल्कि लौकिक और अलौकिक सिद्धियों में भी माँ ललिता की महत्ता सर्वोपरि है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी माँ ललिता की महती सिद्धि की तुलना में नतुल्य है। 8 सिद्धियां आपको तो पता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इसमें आता है ना, हनुमान चालीसा में। तो ये अलग अलग सिद्धियां है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ऐसे मैंने गायब होने का सिद्धि, बड़ा विशाल कर लेना अपने आप को, ऊंचे पहाड़ के जैसे एकदम सूक्ष्म बना लेना अपने आप को शरीर पर, ऐसे अलग अलग सिद्धियां है। अभी यहाँ है, और किसी व्यक्ति के साथ भी मौजूद होना। गुरु के पास तो ये सारी 8 सिद्धियां होती है, हमें भी आएगी। पर ये सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां जो है वो ललिता की महती सिद्धि की तुलना में न तुल्य है, उनके सामने कुछ भी नहीं है। लौकिक सिद्धियां और उपलब्धियां पारलौकिक परमार्थ के प्रशस्त पथ में अवरोधक ही बनती है। अगर इन सिद्धियों, अगर हमारे अंदर आ जाए और हम इसका प्रयोग करने लग जाए, हो गया, ये तो हमारे लिए बंधन हो जाएगा। इसीलिए साधक को इन छोटे छोटे प्रलोभनों के प्रति काफी सतर्क रहना पड़ता है। सिद्धि की भावना ही साधना में बाधा उपस्थित करती है। इसलिए सिद्धियों के प्रति तटस्थ और उदासीन भावना ही साधना को उदात्त और उत्कृष्ट बना सकती है। परमहंस आपको पता है, रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु थे तोतापुरी। उस समय तो कोई साधन नहीं थे, गुरु मिलते भी थे तो बड़े दिनों के बाद। आज अगर मुलाकात हो गई तो अगली बार होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं, कई सालों के बाद होती थी। तो परमहंस को जब दीक्षा हो गई, उन्होंने जो भी साधना वगैरह की, उनको तो काली माता सिद्ध थी। वो रोज बातें करते थे काली माता के साथ, सब संसारी के वो सब सारी इधर उधर की चर्चा। जब उनको गुरु मिले कई सालों के बाद, फिर से वापस मुलाकात हुई गुरु के साथ, तब उन्होंने गुरु के पास बताया, गुरुदेव बड़ी हमको गति मिली, रोज देवी काली माता आती है, बैठती है, मैं सारी बात, और मैं जो बोलता हूँ वो मुझे देती है, बस मेरा इशारा, मेरे वो राय देखते मैं क्या बोलूं, क्या मांगू, और वो सारी बातें करती, मुझे हर चीज पूछती है। तोतापुरी महाराज सिर पे हाथ लेके नीचे बैठ गए, बोले मुझे लगा तू तो बहुत आगे पहुंच गया होगा, लेकिन तू तो अभी भी जीरो पे ही अटका हुआ है। ये क्या बोल रहे गुरुदेव? अरे पागल, बोले तुझे वो उसने सिद्धि में फंसा लिया, तो आगे बढ़ा ही नहीं, बोले वो योग माया है। कल सुबह जब तू उसके पास बैठेगा, ध्यान लगाएगा, तलवार लेके बैठना, और जैसे ही वो आएगी तलवार से उसका गला काट लेना, गर्दन काट लेना। गुरु की आज्ञा थी। वैसे ही किया उन्होंने दूसरे दिन, फिर देवी आई नहीं, फिर निकल गए, फिर परमहंस आगे बढ़ गए जीवन में, तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। फिर तो विवेकानंद स्वामी जैसा शिष्य उन्होंने बनाया। हालांकि ऐसे कहा जाता है ज्ञान विवेकानंद स्वामी का कुछ नहीं था, ज्ञान सारा परमहंस जी का था, पर उनकी भाषा देहाती थी, उनका चेहरा बने विवेकानंद स्वामी। हालांकि विवेकानंद स्वामी वो योग्यता होंगी तभी तो उन्होंने अपना चेहरा इनको बनाया। तो जो ज्ञान परमहंस जी को प्राप्त हुआ था, उसको दुनिया में पहुंचाने का काम विवेकानंद स्वामी ने किया, ऐसा कहते हैं। बहुत उच्च कोटि के संतों में परमहंस जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आता है। बहुत अद्भुत घटना है उनके जीवन की, चर्चा करना चाहिए, कभी करेंगे। अगला नाम महायोगेश्वरेश्वरी, इसी योग साधना की पराकाष्ठा का द्योतक है। अब कल से योग शुरू करें, देखो बराबर योगेश्वरी नाम आता। महायोगेश्वरेश्वरी, गीता को योग शास्त्र कहा जाता है, भगवत गीता को, और गीताचार्य को योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा कहते हैं, क्योंकि गीता सप्तशती में महायोग का रहस्य बताया गया है। गीता सप्तशती के प्रवक्ता श्री कृष्ण की इस तरह दुर्गा सप्तशती की स्तुत्या दुर्गा भी योगेश्वरी कहलाती है। जिस प्रकार भगवत गीता में 700 श्लोक है, ऐसे ही देवी का जो मुख्य ग्रंथ है सप्तशती, उसमें भी 700 ही श्लोक है।
उधर योगेश्वर, यहाँ योगेश्वरी कहा है देवी को। महायोग का रहस्य है इन ग्रंथों में छिपा हुआ। इन दोनों का सत्वसार लेकर चिदग्नि कुंड से श्री माता ललिता का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उनको महायोगेश्वरेश्वरी। वह श्री कृष्ण के इसमें, विष्णु के इसमें महायोगेश्वर नहीं बोला है, उसमें सिर्फ योगेश्वर है। लेकिन इधर देवी का क्या नाम है? महायोगेश्वरेश्वरी। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों को भी योगेश्वर कहा जाता है। इन तीनों की शास्त्री शासन करने वाली होने के कारण भी मां ललिता महायोगेश्वरेश्वरी है। तांत्रिक, यांत्रिक और मांत्रिक परिभाषा में अगर मां ललिता को समझना और समझाना हो तो उनको महातंत्रा, महायंत्रा और महामंत्रा कहा जा सकता है। मां ललिता के आराधना के तंत्र को आदि शंकराचार्य स्वतंत्र तंत्र कहना उचित समझते हैं। उन्होंने जो लिखा है स्वतंत्र तंत्र। यह 64 कुल तंत्र 64 है, टेक्निक्स 64 तंत्रों से विभिन्न और स्वतंत्र है ये तंत्र। ये 64 तंत्रों में नहीं आता है ललिता की आराधना। इसी प्रकार श्री माता को निरूपित या प्रतिपादित करने वाला यंत्र श्री चक्र कहा जाता है। ब्रह्मांड और पिंडांड का भी यह प्रतिनिधित्व करता है। शिव और शक्ति, पदार्थ और ऊर्जा के सामरस्य का भी यह द्योतक है। श्री चक्र बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी। आंतरंगिक रूप से प्रत्येक प्राणी का शरीर श्री चक्र ही है, जिसके 9 द्वार 9 आवरण हैं। नौ द्वार है आपके शरीर को, गिन लेना। 2 आंखें, नाक के 2, 4 हो गए, मुंह 5 और 2 कान, 7 हो गए। गुदद्वार और जननेंद्रिय, 7 द्वार है आपके शरीर के। मृत्यु होती है तो इन्हीं द्वारों से आत्मा निकलती है। ज्यादातर लोग गुदद्वार से या जननेंद्रिय से ही निकलती है आत्मा, इसलिए मरते समय पेशाब करके या लैट्रिन करके कर बेकार कर्म है। जितने बेकार कर्म उतनी नीचे से जाती है, गैस के रूप में गुरुद्वार के द्वारा या तो लैट्रिन करके प्राण जाता है। कुछ उच्च कोटि के कुछ लोग हैं, उनसे वो मुंह खुला रह जाता है लोगों का मरते समय, मुंह से प्राण निकलते। कुछ लोगों का आंखों से निकलती से आंखें खुली रह जाती है मरते समय। कान से निकला हुआ पता नहीं चलता क्योंकि उसका कोई निशान नहीं। महात्मा जो रहते हैं वो ब्रह्मरंध्र, यहाँ से प्राण निकलता है उनका, इन 9 द्वारों से नहीं निकलता उनका। जो मुक्त है, जो स्वयं प्राण को त्यागते हैं, उनका प्राण यहाँ ब्रह्मरंध्र से निकलता है। हमें भी महात्मा ही होना है। 9 द्वार और 9 आवरण है हमारे शरीर के, प्रत्येक प्राणी के शरीर के। बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर विस्तृत। इस प्रकार श्री चक्र के आधार पर श्री माता की जो आराधना की जाती है उसी को श्री विद्या कहा जाता है। श्री विद्या एक मंत्र का भी नाम है जो श्री माता के वाण्मय शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। ये सारा रहस्य इन तीनों नामों में प्रकट हुआ है, जिसके निष्कर्ष के रूप में अंत में महासना नाम दिया गया है। देवी का आसन इन सब से ऊपर है। 64 तंत्रों से और 24 तत्वों से भी ऊपर देवी का आसन विराजमान है। इतने ऊंचे आसन पर प्रतिष्ठित देवी की आराधना साधारण यज्ञ नहीं बोल सकते इसको। वास्तव में यह महायाग है, महायाग, बड़ा यज्ञ। इसका सिलसिला काफी लंबा है। अनेक जन्मों की साधना से बाहर और भीतर की शुद्धता से यह महायाग संपन्न हो पाता है। इसलिए देवी को महायाग क्रमाराध्या कहा गया है। इतनी बड़ी साधना सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। महाभैरव जैसे कर्मठ और निष्ठावान साधक ही इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परम शिव ही महाभैरव है। परम शिव भी परमेश्वरी के परम आराधक है। देवी के 2 प्रमुख रूप होते हैं, माता और पत्नी।
माता के रूप में देवी की आराधना सबके लिए संभव है, पर पत्नी के रूप में देवी की आराधना, देवी की भावना को आत्मसात करना असाधारण साधक का ही काम है। शिव पार्वती का बहुत कुछ ऐसा ही संबंध है। महाप्रलय के समय महेश्वर अपनी महती परिकल्पना के बल पर महातांडव का भयंकर नृत्य प्रदर्शित करते हैं। उस समय परम शिव की परम साध्वी पार्वती मंदहासा के साथ वह सब कुछ देखती रहती है। यही दृश्य माँ ललिता के एक लंबे नाम में विचित्र है, लंबे नाम में चित्रित है, महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी। तभी तो वह महाकामेश की महिषी बनने की योग्यता रखती है। उग्रता में भी सौम्यता, भीषणता में भी सौंदर्य, प्रलय में भी प्रणय और सर्वनाश में भी मंदहास प्रदर्शित करने की लोकोत्तर क्षमता देवी को महाकामेश्वर की हृदयेश्वरी बना देती है। इस महती नाम तारावली का अंतिम नाम है महात्रिपुर सुंदरी। महात्रिपुर सुंदरी का ये तो दश महाविद्या में भी आता है। इनका मंदिर बांसवाड़ा जिला है राजस्थान में, उस पास में है, बांसवाड़ा में शहर के पास। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर मूर्ति है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इतने सुंदर मूर्ति। कभी जाना वहां। महात्रिपुर सुंदरी यह वास्तव में बहुत ही सुंदर नाम है। ज्योतिर्मंडल की सारी ज्योति को अपने में समाकर सबको आलोक प्रदान करने वाली कांतिमती माता को केवल सुंदरी कहने से काम नहीं चलता। वह साधारण सुंदरी नहीं है, त्रिपुर सुंदरी है, महात्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सौंदर्य अपने में अलौकिक होता है। इच्छा, ज्ञान और कर्म, सत्व, रजस और तमस, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ध्यान, ध्येय और ध्याता, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति, अकार, उकार और मकार, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसी प्रकार के अनेक त्रिपुरों की कल्पना की जा सकती है। तीन तीन है ये सब त्रिपुर। फिर से बताता हूं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति, तीन हो गए, ये इसको भी त्रिपुर बोल। दूसरा सत्व, रजस और तमस, ये भी तीन है। फिर ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञेय माने जिसको ज्ञान, जिसका जिसके प्रति ज्ञान ले सकते, और ज्ञाता माने जानने वाला, तीन हो गए। फिर ध्यान, ध्येय और ध्याता, फिर जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति, ऐसे ही अकार, उकार और मकार, ओम के तीन अक्षर, ऐसे ही अतीत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे अनेक त्रिपुरों की कल्पना की जा सकती है। इन सब पुरत्रयों से विभूषित त्रिपुर सुंदरी का सौंदर्य सचमुच महान है। इसलिए कहा है, निवार शुक सत्वन पिता भास्वयुनुपमा। और इससे क्या, इससे ऊंचा और क्या रह सकता है। तो इतना तो काफी है, काफी है, माने बहुत काफी हो गया। 10:15 हो गए, थोड़ा सा लेट हो गया अभी। या उपनयन चल रहा है मुलुंड में, मुंबई में, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है आने के लिए। तो कल इसके आगे का देखते हैं। अभी 57 हो गए, 57 श्लोक हो गए, आगे का हम देखते हैं, है ना। कल से